बाबा रामदेव जी और मेघवाल समुदाय का संबंध। बाबा रामदेव जी और मेघवाल समुदाय के बीच का रिश्ता केवल भक्त और आराध्य का नहीं है, बल्कि ये समानता, सामाजिक सुधार और एक दूसरे के गौरव को पोषित करने का एक अनूठा उदाहरण है। ये संबंध सदियों से दोनों की पहचान और विरासत का एक अभिन्न अंग रहा है। समानता के आदर्श और ऐतिहासिक संबंध। बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन में सामाजिक भेदभाव और छुआछूत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने माना कि सभी मनुष्य एक ही परमात्मा की संतान हैं और इसलिए समान हैं। इस विचारधारा के कारण उन्होंने मेघवाल समुदाय को गले लगाया और उन्हें समान दर्जा दिया, जो उस समय के समाज में एक क्रांतिकारी कदम था। उत्पत्ति के आख्यान। बाबा रामदेव जी की उत्पत्ति को लेकर दो मुख्य आख्यान प्रचलित हैं। एक उन्हें तंवर राजपूत मानता है, जबकि दूसरा मेघवाल समुदाय से जुड़ा आख्यान उन्हें मेघवाल बताता है। ये दोनों आख्यान विरासत के स्वामित्व की लड़ाई को दर्शाते हैं। राजपूत आख्यान उन्हें एक परोपकारी राजा के रूप में प्रस्तुत करता है, जबकि मेघवाल आख्यान उन्हें एक ऐसे नायक के रूप में देखता है जो अपने समुदाय से ही उभर कर आया और सामाजिक न्याय के लिए लड़ा। डालीबाई का चरित्र इस संबंध का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। एक मेघवाल कन्या होने के बावजूद बाबा रामदेव जी ने उन्हें अपनी मुंहबोली बहन का दर्जा दिया। डालीबाई की भक्ति और त्याग ने उन्हें भक्तों के बीच एक सम्मानित स्थान दिलाया। उनकी समाधि बाबा रामदेव जी की समाधि के पास ही स्थित है, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आध्यात्मिक प्राप्ति में जाति कोई बाधा नहीं है। कामड़िया पंथ। बाबा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की, जिसमें सभी जातियों, विशेष रूप से अछूत मानी जाने वाली जातियों के लोग बिना किसी भेदभाव के शामिल हुए। यह पंथ उनकी समतावादी विचारधारा का मूर्त रूप था। धार्मिक नेतृत्व और रामदेवरा मेला। बाबा रामदेव जी और मेघवाल समुदाय के बीच का गहरा संबंध धार्मिक अनुष्ठानों और रामदेवरा मेले में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पुजारी। रामदेवरा में बाबा रामदेव जी के मंदिरों में मेघवाल मेघवंशी जाति के पुजारी ही धार्मिक अनुष्ठान और पूजा का संचालन करते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनूठी परंपरा है, जो धार्मिक सत्ता का विकेंद्रीकरण करती है। रिखिया। बाबा रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रिखिया कहा जाता है, जो पूरी श्रद्धा के साथ ब्यावले नामक भजन गाते हैं। यह शब्द उनकी विशिष्ट पहचान और आध्यात्मिक पद को दर्शाता है। रामदेवरा मेला। रामदेवरा का मेला, जिसे पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ भी कहते हैं, सभी 36 कौमों, सभी जातियों और धर्मों के लोगों को एक साथ लाता है। यह मेला बाबा रामदेव जी के सामाजिक सद्भाव के संदेश का सबसे बड़ा और जीवंत उदाहरण है। इस मेले में मेघवाल समुदाय की सक्रिय भागीदारी और उनकी धर्मशालाएं ये दर्शाती हैं कि वे इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन का एक अभिन्न अंग हैं। यह संबंध हमें सिखाता है कि किस प्रकार एक लोक देवता का प्रभाव केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक बन सकता है। बाबा रामदेव जी ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां सभी लोग उनकी जाति या धर्म की परवाह किए बिना एक सम्मानजनक जीवन जी सकें, और ये उनका मेघवाल समुदाय के साथ का संबंध ही है जो इस आदर्श को जीवित रखता है। ये थी मेघवाल समाज की धार्मिक मान्यताओं पर हमारी विशेष रिपोर्ट। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मेघरस पत्रिका में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।